क्लास 11th आईपी पढ़ रहे हैं हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट लूप्स। इटरेशन स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे आज लूप में। iteration statements or loop are used to execute a block of statement as long as the condition is true। क्या करेगा, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक किससे बनाते हैं हम स्टेटमेंट का, इंडेंटेशन से। ब्लॉक किससे पता चलता है हमें, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्यों बोला, एक ही इंडेंटेशन में जितने स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या करेंगे, एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कब तक एग्जीक्यूट करेगा, एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन अब आपको इसमें भी लगानी, जैसे आपने इफ में कंडीशन लगाई थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, लूप नहीं था, यहाँ पे वो स्टेटमेंट, ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे कब तक, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लूप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन। ये कब यूज़ किए जाते हैं, जब आपको एक ही कोड को बार बार रिपीट करना है तब इसको यूज़ किया जाता है। पाइथन इटरेशन लूप स्टेटमेंट्स आर थ्री टाइप्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो मेनली तो दो ही हो गए, व्हाइल एंड फॉर। नेस्टेड फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा देंगे तो वो नेस्टिंग हो जाएगी फॉर लूप की। तो वाइल लूप पे देखते हैं हम। वाइल लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल लूप क्या होता है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, सेम डेफिनेशन है। एंड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप। और जैसी कंडीशन फॉल्स होती कंट्रोल बाहर आ जाता है लूप के। द कंडीशन इज चेक्ड एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। और कंडीशन कब चेक होती है, एवरी टाइम। ये कंडीशन लगी हुई यहाँ पे, ये एवरी टाइम चेक होगी जब जब वो आपका लूप का बिगिनिंग होगी उस टाइम पे। और ये कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये स्टेटमेंट क्या हो गए, एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट देखिए इसका, एंटर क्या किया आपने व्हाइल लूप के अंदर, डायमंड बॉक्स मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में, डायमंड बॉक्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड बॉक्स में अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ वाइल, इसको क्या बोलेंगे, जो स्टेटमेंट इसमें लिखे गए वाइल के अंदर उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ वाइल। ये ट्रू के लिए एग्जीक्यूट हो गया, फिर दोबारा हमारा कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कंडीशन पे। फिर कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ जाएगा, फिर ट्रू होगी तो फिर आएगा। जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में सीधे हम लूप से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होता है व्हाइल लूप। हाँ समझा देता हूँ फिर से, कौन सा फ्लो चार्ट समझ में नहीं आया। हाँ, कंडीशन, ये लूप, व्हाइल लूप, इन लूप का काम ही यही है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, इसका फ्लो कैसा होगा, जैसे यहाँ से हम अंदर गए, यहाँ कंडीशन अगर ट्रू हो गई आपकी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें कंट्रोल अपने आप ऊपर जाएगा, ये लूप की प्रॉपर्टी है, ये इसका मेथड है। मतलब वाइल लूप जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल को शिफ्ट करेगा कंडीशन पे। अगर वो कंडीशन अगेन ट्रू हो गई तो फिर वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे इफ एल्स में हम कर रहे थे, इफ में कर रहे थे, इफ में क्या कर रहे थे, कंडीशन ट्रू होती तो बॉडी एग्जीक्यूट होती थी और फिर हम बाहर हो जाते थे। पर यहाँ पे क्या है, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन हम कंडीशन पे चले जाते हैं। ये डिफरेंस है इफ एल्स और व्हाइल लूप में। डिसीजन मेकिंग और लूपिंग स्टेटमेंट में यही डिफरेंस है कि इफ एल्स में हम क्या हो रहा था, एक ही बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, बट यहाँ पे हमें दो बार बार कोई काम, एक ही काम को हमें बार बार करना है। जैसे आपको टू का टेबल प्रिंट करना है, तो टू का टेबल प्रिंट करना है तो इफ कंडीशन से तो पॉसिबल नहीं है, एक ही बार प्रिंट होगा मल्टीप्लिकेशन। पर आपको एक ही काम मल्टीप्लाई करना है 2 से 10 टाइम्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा। कब तक लगाना पड़ेगा, जब तक कि आप 10 टाइम्स, 10 से छोटा है, आपको एक नंबर ले लेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है, उस नंबर को 1 से बढ़ाते जाएंगे।
अभी आया समझ में? नहीं, कोड इसमें लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब कोडिंग में देखो, वाइल लूप, कंडीशन और स्टेटमेंट, ये इसकी बॉडी हो गई। अब एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है इसमें असाइनमेंट। ये क्या कहलाता है? असाइनमेंट। एक्स असाइंस टू वन, मतलब जो हम वेरिएबल कंडीशन में लगाएंगे, एक्स को लगाया हमने कंडीशन में यहाँ पर, तो उसको उसको पहले फर्स्ट वैल्यू देना ज़रूरी है। मतलब कि वो लूप आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। हाँ, इनिशियल वैल्यू, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये ज़रूरी है इनिशियलाइजेशन लूप का। इसके बाद वाइल लूप लगा दिया आपने। टेस्ट कंडीशन, ये क्या हो गई आपकी टेस्ट कंडीशन। ये किस पे लगेगी? जो वेरिएबल आपने इनिशियल किया है उस पे लगेगी, और जो कंडीशन में वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4। x क्या है? छोटा है या बराबर है 4 के। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू है कंडीशन। x में क्या है? 1 है। 1 छोटा है या बराबर है 4 के, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद क्या प्रिंट होगा? x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। x की में क्या वैल्यू थी? 1, तो ये प्रिंट हो गया 1 यहाँ पे आउटपुट में। ठीक है, अब इसके बाद इसका ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है लूप में। तो लूप में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इनिशियलाइजेशन हो गया, दूसरा कंडीशन, और तीसरा उसका इंक्रीमेंट। वाइल लूप में क्या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है? एक तो इनिशियल वैल्यू दे दो, फिर आप उसकी कंडीशन लगा दो कि लूप कब तक चलाना है आपको, और उसको कितने से बढ़ाना है, आगे कितने से प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हमने 1 से इंक्रीज किया है, एक्स असाइंस टू एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा? एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? अब 2 हो गई। अब लूप की क्या पोजीशन है कि लूप जैसी वैल्यू, ये बॉडी खत्म हो गई, यहाँ पे लूप खत्म हो गया। अब ये वापस से कहाँ जाएगा? कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन पे जाएगा तो यहाँ पे फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। 2 छोटा है 4 से। 2 छोटा है 4 से, तो ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। और फिर एक्स की कंटिन्यूस आएंगे जब तक वो, हाँ, एक साथ ही आएंगे, एक एक करके नहीं आएंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक करके। बाकी जो आउटपुट है वो एक साथ आपको 1 2 3 4 दिखाई देगा जैसे इसको रन करोगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। अब 4 के लिए कंडीशन ट्रू है क्या? 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 4। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 5 हो जाएगी। अब 5 5 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, सीधे हम बाहर आ जाएंगे, लूप खत्म, और आउटपुट हमारा कितना सा आ जाएगा? 1 2 3 4 इतना सा। आप क्लियर है ना? हाँ, करके देखना, इसकी प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो कोलन लगा हुआ है यहाँ पे वाइल लूप में, यहाँ पे एंड में, इसके बाद यहाँ पे स्पेस आएगा। ठीक है, इसकी सीध में नहीं आएगी स्टेटमेंट। वो ब्लॉक जो बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, उसकी बॉडी अंदर, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए ना, ऐसे यहाँ पे स्पेस रहेगा, टेप रहेगा, 3 टेप का स्पेस रहेगा। वो तो ऑटोमेटिकली जैसे आप यहाँ से एंटर दोगे, अगर कंप्यूटर पे करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इतने स्पेस के साथ में। तो यहाँ पे स्पेस का ध्यान रखना है कि वाइल लूप और लूप इफ कंडीशन के बाद स्पेस हमेशा आएगा। अब वाइल लूप में भी आपके पास एल्स पार्ट लगा सकते हो। अभी तो हमारे पास क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने कुछ किया क्या? सीधे बाहर आ गए। बट एक और यहाँ पे सिचुएशन है, वाइल लूप विथ एल्स। अब इफ में भी एल्स होता है और वाइल में भी एल्स होता है। मतलब ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तब हम कोई मैसेज डिस्प्ले कर दे यूज़र को कि आप बाहर आ गए। इस प्रोग्राम को रन करके देखते। एक्स में हमने इनिशियलाइज क्या कर दिया? 1। एक्स की वैल्यू क्या, कंडीशन क्या लगा दी? एक्स इज लेस देन 3। तो पहले कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 3। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? इनसाइड वाइल लूप ऑफ एक्स इज
और x की वैल्यू 1, ये प्रिंट हो गया इनसाइड वाइल लूप ऑफ x और इज, और x की वैल्यू क्या हो गई 1 प्रिंट हो गई। फिर x की वैल्यू क्या हो गई, अब x 1 से 2 हो गई। फिर ये अभी एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, फिर अगेन यहाँ से कहाँ जाएगा, लूप पे जाएगा, कंडीशन पे, कंडीशन पे चेक करेगा 2 लेस देन 3, 2 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा अब, इनसाइड वाइल लूप वैल्यू ऑफ x इज 2। ठीक है, फिर x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू, तो फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, स्कीप। और क्या चलेगा, एल्स पार्ट का स्टेटमेंट, एल्स पार्ट में क्या लिखा है, ये वाला, इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, इनसाइड एल्स आ गए हम, पहले इनसाइड किस में थे, वाइल लूप में थे, अब किस के इनसाइड आ गए, एल्स पार्ट के इनसाइड में आ गए हम। तो यहाँ पर ये जो फॉल्स वाली कंडीशन है वो एक ही बार चलेगी, ये बात ध्यान रखना है। ट्रू वाली कंडीशन तो कई बार चल सकती है, बट फॉल्स वाली कंडीशन जो है वो वन टाइम ही चलेगी, जब बाहर आ जाओगे आप लूप से। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, आउटसाइड ऑफ द लूप, ये लूप से आप बाहर आ गए अब। ठीक है, तो ये वाइल लूप का प्रोग्राम था, इसका एग्जाम्पल था। अब इसके बेसिस पे आप एक प्रोग्राम बना सकते हो, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पढ़ा होगा मैथ्स में। आवाज़ आ रही है, हेलो, हेलो।